कुछ कहानियां ऐसी होती हैं ना जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, सदियों पहले लिखी जाती हैं, लेकिन उनके सबक आज के लीडर्स के लिए भी उतने ही अहम होते हैं। आज हम एक ऐसे ही बादशाह की कहानी में गहराई में उतरेंगे। एक ऐसा बादशाह जो अपनी ही सल्तनत में एक अजनबी बन चुका था, यहाँ तक कि एक अजीब वाक़या ने उसके सामने सारी हकीकत खोल कर रख दी। अच्छा, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए एक सवाल पर गौर करते हैं। एक लीडर के लिए सबसे खतरनाक चीज़, उसका सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्या हो सकता है? ये कहानी हमें बताती है कि सबसे बड़ा खतरा है अपनी ही आवाम की सच्चाई से बेखबर रहना। ये एक ऐसी दूरी है जो किसी भी बड़ी से बड़ी सल्तनत की बुनियादें हिला सकती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मरकजी किरदार से। ये हैं फारिस के बादशाह बहराम शाह। उन्हें शिकार का तो बेहद शौक था, लेकिन अपनी रियाया के क्या हालात हैं इससे वो बिल्कुल बेखबर थे। उनकी दुनिया बस महल की दीवारों और आप जानते हैं ना, दरबारियों की खुशामद तक ही महदूद थी। अब जरा इस फर्क को देखिए। बादशाह की नज़र में सब कुछ बेहतरीन था, एक ज़बरदस्त फौज, तारीफें करते दरबारी और एक खुशहाल सल्तनत का एहसास। लेकिन महल से बाहर की दुनिया, हकीकत बिल्कुल अलग थी। लोगों की शिकायतें कोई नहीं सुनता था, बेगुनाह लोग जेलों में बंद थे और उन पर जालिमाना किस्म के गैरकानूनी टैक्स लगाए गए थे। ये तो बिल्कुल दो अलग अलग दुनियाएं थी, है ना? और फिर एक बहरान ने इस खुशफहमी के गुब्बारे को फोड़ दिया। ईरान की सरहदों पर जंग छिड़ गई। बादशाह को अपनी रियाया की मदद की जरूरत पड़ी, लेकिन जब उसने मदद के लिए पुकारा तो जवाब में क्या मिला? सिर्फ खामोशी। ये लम्हा बादशाह के लिए एक जबरदस्त झटका था। जिन लोगों पर उसे हुकूमत करने का यकीन था, उन्होंने उसकी कॉल पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसी वक्त बादशाह को एहसास हुआ कि जिस इंतजामिया पर उसे इतना भरोसा था, उसमें कोई बहुत गहरी खराबी है। उसकी सल्तनत की बुनियादें अंदर से खोखली हो चुकी थी। तो सच्चाई जानने के लिए बादशाह ने एक ऐसा कदम उठाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने भेस बदला और शहर से बाहर निकल गया ताकि खुद अपनी आंखों से हालात देख सके। वहां उसने एक अजीब मंजर देखा। एक शख्स ने अपने खेमे के सामने एक कुत्ते की खाल लटका रखी थी, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब बादशाह ने शख्स से पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, तो उसने एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि ये उसके चौकीदार कुत्ते की खाल है। वो कुत्ता उसकी भेड़ों की हिफाजत करता था, लेकिन फिर भेड़ें एक एक करके कम होने लगी। जब मालिक ने छुपकर देखा तो ये चौंका देने वाला राज खुला कि कुत्ते ने खुद भेड़ियों से साजबाज कर ली थी। लिहाजा उसने कुत्ते को मारकर उसकी खाल यहाँ लटका दी ताकि सबको सबक मिले। और फिर इस शख्स ने कहानी का जो नतीजा निकाला, उसने तो बादशाह के जहन में एक तूफान बर्पा कर दिया। उसने कहा कि यही अंजाम होता है उन लोगों का जो कोई जिम्मेदारी कबूल करते हैं, लेकिन फिर अपने फर्ज के साथ बेईमानी करते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस कहानी ने बादशाह पर क्या असर डाला। कुत्ते की ये तमसील बादशाह के लिए एक आईना बन गई। उसे फौरन एहसास हुआ कि उसके अपने चौकीदार कुत्ते यानी उसके दरबारी और वजीरा भी बिल्कुल इसी तरह उसके एतमाद को धोखा दे रहे थे। उसने खुद से सोचा, शायद मेरी नाकामी की असल वजह ही यही है कि मैंने अपने दरबारियों पर अंधा एतमाद किया। ये वो लम्हा था जब बादशाह को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि मसला अवाम में नहीं, बल्कि उसके अपने ही निज़ाम में है। इस इंकिशाफ के बाद बादशाह ने अपने दरबारियों को बताए बगैर खुद अवाम से राब्ता करना शुरू किया, और जो सच्चाइयां सामने आईं वो खौफनाक थीं। उसे पता चला कि लोगों की शिकायत को उस तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। सैकड़ों बेगुनाह लोग सिर्फ इसलिए कैद हैं क्योंकि वो गैर कानूनी टैक्स अदा नहीं कर सके, और सबसे बढ़कर ये कि उसका दरबार शुरू से ही उससे झूठ बोल रहा था। अब जबकि बादशाह के सामने सच्चाई आ चुकी थी तो वो खामोश नहीं बैठा। उसने एक शिकारी की तरह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचना छोड़ दिया और एक चरवाहे की तरह अपने रेवड़ यानी अपनी आवाम की हिफाजत का फैसला किया। और उसने फौरन और फैसला कुन इक़दामात किए। उसने ज़ाती तौर पर लोगों की शिकायत सुनी, तमाम बदनवान वज़रा और दरबारियों को उनके ओहदों से हटा दिया और जालिमों को कड़ी सज़ा दी। और नतीजा, अवाम का एतमाद बहाल हो गया और सल्तनत को वो हिमायत मिली जिसकी उससे सख्त ज़रूरत थी। तो इस पूरी कहानी का सबसे अहम नुक्ता ये तब्दीली है। बादशाह की सोच में एक बुनियादी इनकलाब आया। वो एक शिकारी बादशाह से जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करता था, एक चरवाहे बादशाह बन गया जिसकी पहली तरजीह अपने लोगों की हिफाजत और भलाई थी। और यही तो हकीकी क़यादत है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी आज की दुनिया में, चाहे वो हुकूमत हो, कोई कंपनी हो या कोई और इदारा, ये चौकीदार कुत्ते कौन हैं?
اور کیا ہم بحیثیت معاشرے کے ذمہ دار فرد اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔